देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर में साइबर क्राइम को एक के बाद एक जो है बड़ी सफलता हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। और आज हम आपको जो ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट में अगर आप भी किसी फ्रॉड व्यक्ति के शिकंजे में अगर आप आ रहे हैं तो आप इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि साइबर क्राइम ने ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पॉलिसी के नाम पर जो है धोखाधड़ी कर लाखों रुपए शिकायतकर्ता के पास से वसूल लिए थे। इस तरह की पूरी रिपोर्ट जो है आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जो ये शख्स है, जो गैंग है, पॉलिसी गैंग, ये कैसे लोगों को मूर्ख बनाकर जो है उनसे बड़े पैमाने पर पैसे वसूलती है। दरअसल सूरत साइबर क्राइम में एक शिकायतकर्ता ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। दरअसल जो ये शख्स है जो शिकायत करता है, उसके पास से करीबन 77 लाख रुपए जो है, जो ये पॉलिसी लोकपाल, बीमा लोकपाल के जो ये शख्स थे जो फ्रॉड कॉल करते थे, इन्होंने उनके पास से अलग अलग चार्ज के नाम पर वसूली कर रहे थे। इस तरह की जो शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में दर्ज करवाया था। दरअसल ये गुप्ता गैंग कौन है और कैसे लोगों को ठगी का शिकार करते थे, इनकी जो कहानी है, इनकी जो गैंग की पूरी हकीकत है, इसका पर्दाफाश जो है सूरत साइबर क्राइम ने किया है। आपको बता दें कि सूरत के एक शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में बताया कि उसको एक कॉल आया फर्जी, और उनके जरिए दरअसल उस शिकायतकर्ता का एक पॉलिसी था, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, जो मैच्योरिटी होनी थी इसी साल में, और जिसकी करीबन कॉस्ट मैच्योरिटी कॉस्ट होती है वो 17 लाख थी। उसको एक बीमा लोकपाल से कॉल आया फर्जी, और उसके बाद जो है जो ये शख्स है, गुप्ता गैंग के जो शख्स है, ये जो है कॉल करके उन्होंने अपनी जो पहचान थी वो लोकपाल, बीमा लोकपाल बताया, और उसके बाद जो है उनको ये जो 17 लाख की रकम थी ये उसके साथ में मिलाकर देने की बात कही, और अलग अलग चार्ज के नाम पर करीबन 77 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब इस बात की पुष्टि हुई शिकायतकर्ता को, तो फौरन जो है सूरत साइबर क्राइम का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ पर शिकायत दर्ज होती है। शिकायत दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम की जो टीम है इसके पीछे जो है लग जाती है, और इसके पीछे लगने के बाद जो है पुलिस उन गैंग तक पहुँचती है ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल के आधार पर। आपको बता दें इसमें 2 शख्स को पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें ये दोनों शख्स पूरी गैंग को कैसे चलाते थे और कैसे लोगों को फर्जी कॉल करके पॉलिसी के नाम पर काली कमाई कर रहे थे, इसका पर्दाफाश जो है सूरत साइबर सेल ने किया है। एक बड़ी जो है एक साइबर सेल को सफलता मिलती दिखाई दे रही है। यही नहीं, एक और इसी गैंग का एक शख्स जो है एक साइबर क्राइम के हत्थे चढ़ा है, जो निपॉन लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर करीबन 7 लाख रुपए की जो है काली कमाई कर चुका था। एक शिकायतकर्ता के पास से फर्जी कॉल करके उसके पास से 7 लाख रुपए ऐंठ लिए थे, उसको भी साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना ये होगा कि साइबर सेल क्राइम की जो टीम है इस पूरे मामले में कितनी तह तक जो है गहराई तक जांच करती है, और इस गैंग में कितने और लोग शामिल हैं, उनको कब तक गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपकी भी लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी मैच्योरिटी अगर हो चुकी है और आपको कोई भी ऐसे फर्जी कॉल आते हैं, तो आप जो है उनसे सावधान रहे, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी सलामती तक आपको पहुंचा सकती है। क्योंकि साइबर सेल जो है और साइबर क्राइम को कई अंजाम देने वाले शख्स जो है वो बैठे हुए हैं। आपको कॉल भी कर सकते हैं, अलग अलग कॉल करके आपसे पैसे की मांग भी कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे कॉल अगर आते हो तो फ़ौरन जो है सूरत साइबर सेल को आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो सावधान रहें और सलामत भी रहें। सूरत से सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। एक फरियादी ने कुछ साल पहले मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी, जिसकी मैच्योरिटी ईयर 2022 में था। उसमें उनको 16,28,000 मिलने वाले थे। गत 9वें महीने में सूरत के फरियादी को
एक कॉल आया जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहे थे वैसी फेक आइडेंटिटी देके, और बीमा लोकपाल से बोल रहे वैसा विश्वासघात के रूप में एक कॉल किया गया था, और उनके पास से अलग अलग चार्जेस के तहत कुल 77,03,039 रुपीज़ लेके उनके साथ विश्वासघात और छेतरपिंडी की गई थी। सूरत के फरियादी ने सूरत के फरियादी की फरियाद के हिसाब से आईपीसी की कलम 419, 420, 465, 120B और आईटी एक्ट की सेक्शन 66C और 66D अनुसंधान पे गुना दाखिल करके सूरत साइबर क्राइम सेल ने आगे की तपास हाथ धरी थी, जिसमें सूरत साइबर क्राइम सेल को सफलता मिली और ये जो पॉलिसी फ्रॉड करती जो गैंग थी उनके 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्त किया गया है, जिनकी डिटेल्स है। एक नाम है विनय महेंद्र गुप्ता जो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के हैं, मूल आगरा उत्तर प्रदेश के हैं, और दूसरे ऋषभ राजेश गुप्ता वो भी वैशाली गाज़ियाबाद के हैं। दोनों को गिरफ्त करके सूरत सिटी साइबर क्राइम सेल ने ये पॉलिसी फ्रॉड करती गैंग का नैश नाबूद करने की कोशिश की। सर, ये दोनों आरोपी को जो है कहाँ से गिरफ्तार किया, इनका गैंग का मोटिव क्या था? ये दोनों आरोपी को उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से गिरफ्त किया गया है, और दोनों का पॉलिसी फ्रॉड करना ही उनका मेन मोटिव था। और ये जो पॉलिसी फ्रॉड करती जो गैंग है वो जनरली दिल्ली यूपी के एरिया के आजू बाजू जनरली कार्यरत होती है। सर, अब तक की पूछताछ में और कितने सर इन्होंने गुनाह कबूल किया? अभी तपास हाथ चालू है, और भी कोई लोगों के साथ अगर उन लोगों ने फ्रॉड किया होगा या फिर और भी ये जो कोई भी आरोपी होंगे इनके साथ इन्वॉल्व, तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्त करके सूरत सिटी साइबर क्राइम सेल आगे की तपास हाथ करेगी।